जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों के समक्ष में बताने के लिए जा रहा हूं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के दरबार में एक बार एक कुत्ता पहुंच गया। उसका किस तरह से न्याय हुआ, उसने क्या कहा, इन बातों को आप लोग अंत तक वीडियो में देखें। और बड़ी ही रहस्यमयी बातें उस कुत्ते ने भगवान श्री राम के दरबार में रखी। सबसे पहले आप लोगों से आग्रह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। अखिलेष्ट कर्मा राजेंद्र राघवेंद्र श्री रामभद्र की राजसभा इंद्र यम और वरुण की सभा के समक्ष थी। उनके राज्य में किसी को आदि व्याध या किसी प्रकार की भी बाधा थी ही नहीं। तथापि एक दिन श्री लक्ष्मण को प्रभु श्री राम ने आज्ञा दी कि देखो, बाहर कोई व्यवहारी या प्रार्थी तो उपस्थित नहीं है, कोई हो तो उसे बुलाओ, उसकी बात सुनी जाए। एक बार लक्ष्मण जी लौट गए और कहा प्रभु राम जी से हाथ जोड़ करके कि प्रभु द्वार पर तो कोई नहीं है, दरवाजे पर कोई भी उपस्थित नहीं है। प्रभु ने कहा नहीं लक्ष्मण, तुम ध्यान से देखो, वहां जो कोई भी हो उसे तत्परता पूर्वक बुला लाओ। इस बार जब लक्ष्मण जी ने देखा तो मनुष्य तो कोई दरवाजे पर था नहीं, पर एक श्वान वहां अवश्य खड़ा था जो बार बार दुखित होकर रो रहा था। जब लक्ष्मण जी ने उससे भीतर चलने को कहा तो उसने बतलाया कि हम लोग अधम योनि में उत्पन्न हुए हैं और राजा साक्षात धर्म का विग्रह ही होता है। अतएव महाराज मैं राज दरबार में प्रवेश कैसे करूं। अंत में लक्ष्मण जी ने भगवान से पुनः आज्ञा लेकर उसकी प्रभु के पास पेशी कराई। जब भगवान श्री राम के दरबार में वो कुत्ता पहुंचा, भगवान ने देखा तो उसके मस्तक में चोट लगी हुई थी। भगवान ने उससे अभयदान देकर पूछा, बताओ तुम्हें क्या कष्ट है। प्रभु श्री राम जी बोले, निडर होकर के बतलाओ, मैं तुम्हारा कार्य तत्काल संपन्न कर दूंगा। कुत्ता बोला, हे प्रभु नाथ, मैंने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया, तो भी सर्वार्थ सिद्ध नामक भिक्षु ने मेरे मस्तक पर प्रहार किया है। मैं इसी का न्याय कराने श्रीमान के द्वार पर आया हूं। भगवान राम ने उस भिक्षु को बुलाकर पूछा, तुमने किस अपराध के कारण इसके मस्तक पर लाठी का प्रहार किया, इसका सर फोड़ दिया है। प्रभु श्री राम ने जब भिक्षु से पूछा तो भिक्षु ने कहा, हे प्रभु, मैं क्षुधातुर होकर भिक्षाटन के लिए जा रहा था और यह श्वान विषम ढंग से मार्ग में आ गया। भूख से व्याकुल होने के कारण मुझे क्रोध आ गया। मैं अपराधी हूं, आप कृपा पूर्वक मेरा शासन करें। इस पर भगवान ने अपने सभासदों से न्याय व्यवस्था अनुसार दंड बतलाने को कहा। ब्राह्मण अदंडीय होता है, अतः सभासदों ने कुत्ते को ही प्रमाण माना। कहते हैं ब्राह्मण अदंडी होता है, अतः सभासदों ने कुत्ते को ही प्रमाण माना। कुत्ते ने भगवान से कहा कि यदि प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी सम्मति चाहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि इस भिक्षु को कलंजर मठ के कुलपति पद पर अभिषिक्त कर दिया जाए। कुत्ते के इच्छा अनुसार भिक्षु को मान दान पूर्वक हाथी पर चढ़ाकर वहां भेज दिया गया। तदंतर सभासदों ने बड़े आश्चर्य पूर्वक श्वान से पूछा, भैया यह तो तुमने उस भिक्षु को बर ही दे दिया, बर ही दे डाला, साप नहीं। कुत्ता बोला, आप लोगों को इसका रहस्य विदित नहीं है। मैं भी पूर्व जन्म में वही का कुलपति था। यद्यपि मैं बड़ा सावधान था और बड़ा विनीत शील संपन्न देव द्विज की पूजा करने वाला, सभी प्राणियों का हित चिंतक तथा देव द्रव्य का रक्षक था। तथापि कुलपतित्व के दोष से मैं इस दुर्योन को प्राप्त हुआ, इस योनि में आया हूँ। फिर यह भिक्षु तो अत्यंत क्रोधी, असमय, निशंस, मूर्ख तथा अधार्मिक है। ऐसी दशा में वहां का कुलपतित्व इसके लिए वरदान नहीं अपितु घोर अभिशाप है। किसी भी कल्याणकारी व्यक्ति को मठाधिपतित्व को तो भूलकर भी नहीं स्वीकार करना चाहिए। मठाधिपत्य 7 पीढ़ियों तक को
नरक में डाल देता है। अरे जिसे नरक में गिरना चाहे उसे देव मंदिरों का आधिपत्य दे देव। जो ब्रह्मस्व देवांश स्त्री धन बाल धन अथवा अपने दिए हुए धन का अपहरण करता है वह सभी इष्ट मित्रों के साथ विनाश को प्राप्त होता है। जो मन से भी इन द्रव्यों पर बुरी दृष्टि रखता है वह घोर अभिचमान नामक नरक में गिरता है। और फिर जो सक्रिय इनका अपहरण करता है उसका तो एक से दूसरे नरकों में बराबर पतन ही होता चलता है। अतएव भूलकर भी मनुष्य ऐसा आधिपत्य ना ले। कुत्ते की बात सुनकर सभी महान आश्चर्य में डूब गए। वह कुत्ता जिधर से आया था उधर ही चला गया और काशी आकर प्रायो बेसन में बैठ गया। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।